अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं देखा, तो मुझे लगता है लगभग सभी लोग ये आंसर देंगे कि हाँ मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा है। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग इसी के बारे में जो है जानने वाले हैं कि इसका नाम क्या है और इसका जो हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम जो है कैसे बनाते हैं। इंटरव्यूअर जो है हमसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है जो लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जो है इंटरव्यू देने जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका नाम क्या है। नॉर्मली इसको बहुत नाम से जो है जाना जाता है, जिसमें पहला है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। कहने का मतलब यह एक ऐसा सबस्टेशन है जो डिस्ट्रीब्यूशन करने के काम में आता है। कहने का मतलब इस सबस्टेशन के ट्रांसफार्मर से जो भी हमारा आउटपुट निकलता है वह कंज्यूमर के लोकेशन तक जाता है। कहने का मतलब हमारे घरों के कनेक्शन के लिए जाता है, इसलिए जो हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन कहते हैं। हम लोग इसे जो है पोल माउंटेड सब स्टेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सब स्टेशन पूरी तरीके से इस पोल से माउंटेड रहती है। कहने का मतलब इस सब स्टेशन के जितने भी इक्विपमेंट या डिवाइस है वह इस पोल से अटैच रहते हैं, इसलिए जो हम लोग इसे पोल माउंटेड सब स्टेशन भी कहते हैं। इसे जो हम लोग पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन भी कहते हैं। कहने का मतलब अब हम लोग पहला और दूसरा नाम को मर्ज करके जो है तीसरा नाम दे देते हैं, उसे कहते हैं पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। कहने का मतलब यह सब स्टेशन जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम में आता है और साथ ही साथ पोल से माउंटेड होता है। इसे जो हम लोग 11/0.433 kV सब स्टेशन भी कहेंगे। यहाँ पर जो आपका 11 kV है वह सब स्टेशन के इनपुट वोल्टेज को बता रहा है, और जो आपका 0.433 kV है या आपका 433 वोल्ट है, ये इस सब स्टेशन के आउटपुट वोल्टेज को बता रहा है। कहने का मतलब यह एक ऐसा सब स्टेशन है जो 11 kV को 433 वोल्ट में जो है कन्वर्ट करता है, इसलिए हम इसे 11/0.433 kV सब स्टेशन कहते हैं। अगर जो है आपका ट्रांसफार्मर आउटपुट में 400 वोल्ट या आपका 415 वोल्ट देता है तो सिंपली जो है आपका 11/0.400 kV सब स्टेशन बोलेंगे। अगर आउटपुट आपका 415 दे रहा है तो आप इसे बोलोगे 11/0.415 kV सब स्टेशन कहेंगे। अगर जो है हमारा यह सब स्टेशन सिंगल फेज का होगा, कहने का मतलब यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होंगे वो सिंगल फेज के होंगे, तब हम लोग इसे क्या बोलेंगे 11/0.230 kV सब स्टेशन बोलेंगे। इसे जो है हम लोग 11 kV/433 वोल्ट सब स्टेशन डीपी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका 11 kV/433 वोल्ट सब स्टेशन है ये तो हमें समझ में आ रहा है, बट जो आपका डीपी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये क्या हमारा डीपी कहने का मतलब होता है ड्यूल पोल या आपका डबल पोल। कहने का मतलब ये जो आपकी 11 kV/433 वोल्ट सब स्टेशन है वह क्या आपके दो पोल पर मतलब ड्यूल पोल, दो पोल के बीच में जो आपकी इसकी पूरी स्ट्रक्चर जो है अटैच है, इसलिए जो हम लोग इसे 11 kV/433 वोल्ट सब स्टेशन डीपी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसे हम लोग कई नामों से जो है बोलते हैं और जानते हैं। अब अगर हम बात करें इस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की सिंगल लाइन डायग्राम की, तो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए कहता है। ऐसा जो है आपका इंटरव्यूअर्स क्यों कहता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अगर जो है आप इस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की अगर सिंगल लाइन डायग्राम अगर आप बना लेते हो तो इंटरव्यूअर्स को यह पता चल जाता है कि इस बंदे को जो है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बारे में नॉलेज है, उसकी वर्किंग के बारे में नॉलेज है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उसके बारे में नॉलेज है, उसे उस इक्विपमेंट्स के जो सैम्बल्स होते हैं उसके बारे में भी पता है। तो इस छोटे से जो है सिंगल लाइन डायग्राम से उससे जो है काफ़ी कुछ जो है उनको पता चल जाता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए आपको जो है सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, कहाँ पर लगे होते हैं, और साथ ही साथ इसके सैम्बल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तब जो है आप आसानी से जो है इसके सिंगल लाइन डायग्राम्स आप बना सकते हो।
जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग जरूर देखें। DTR स्ट्रक्चर कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर, यह जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन ही है। लगभग ये जो है आपका 18 मिनट का जो आपका वीडियो है और लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग जो है देख भी चुके हैं। तो काफ़ी डीपली जो है मैंने एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज जो है मिल जाएगी। तो यह वीडियो जो आपको सिंगल लाइन डायग्राम को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। अब जो हम लोग बात करेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन या आपकी पोल माउंटेड सब स्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट कहां पर लगे हुए होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन या आपकी पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं उसमें जो है आपका इनपुट वोल्टेज में आपकी 11 kV की जो है लाइन आती है और यह 11 kV जो है सबसे पहले जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के जो है एलए के पास जाते हैं। एलए कहने का मतलब लाइटनिंग अरेस्टर, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के सबसे टॉप में लगा होता है, जिसका काम होता है इस ट्रांसफार्मर को लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाना। इसके बाद एलए के जस्ट नीचे जो है हमारा एबी स्विच लगा होता है। एबी स्विच कहने का मतलब एयर ब्रेक स्विच, जिसका यूज जो हम लोग मेंटेनेंस के समय करते हैं। एबी स्विच जो होता है वह हमारा सर्किट को ओपन और क्लोज करने का जो है काम करते हैं, जिसके लिए जो हम लोग का ऑपरेटिंग हैंडल्स लगे होते हैं। एबी स्विच के जस्ट नीचे जो है हमारा डीओ फ्यूज या जो है आपका एचयू फ्यूज जो है लगा होगा। डीओ फ्यूज कहने का मतलब ड्रॉप आउट फ्यूज और एचयू फ्यूज कहने का मतलब हॉर्न गैप फ्यूज। इस फ्यूज में जो है हमारा पतली सी वायर लगी होती है। तो जब भी जो है आपकी 11 kV की लाइन में अगर फॉल्ट आता है तो जो इस फ्यूज की जो वायर होती है वो क्या होती है, हमारी बर्न हो जाती है। तो जो फॉल्टी कंडीशन में यह फ्यूज जो है हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके जस्ट नीचे जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस लगा होता है, जो कि होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि 11 kV को आपका 440 वोल्ट या आपका 415 वोल्ट में कन्वर्ट करके देगा। ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो ट्रांसफार्मर है वो किस रेटिंग की है। जैसे ही हमारा यह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, फॉर एग्जांपल 440 वोल्ट में कन्वर्ट किया, फिर यह लो वोल्टेज जो है आपके केबल के थ्रू जो है आपका LTDB बॉक्स में जाएगा। कहने का मतलब लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाएगी, जहां पर जो है आपका एक और इम्पॉर्टेंट डिवाइस लगा होगा, वो है आपका MCCB। कहने का मतलब मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर आपका लगा होगा। तो जब भी हमारा लो वोल्टेज के साइड में किसी भी तरीके का अगर फॉल्ट आएगा तो यह MCCB जो है आपका ऑटोमेटिक जो है ट्रिप हो जाएगा। इस LTDB बॉक्स के बाद जो है यह लो वोल्टेज लाइन जो हमारी पोल के थ्रू हमारे घरों तक आती है। तो अब जो हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। अब इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है वह क्या है, हमारी 11 kV की लाइन से जो है कनेक्ट है। तो जो हम लोग सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, इस 11 kV लाइन को जो हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सिंपली जो है आपको क्या करना है, एक लाइन जो है आपको ड्रॉ कर देना है और इसके ऊपर आपको लिख देना है 11 kV ओवरहेड लाइन जो है लिख देना है। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में 11 kV की लाइन से जो है सबसे पहले क्या कनेक्ट है, हमारा एलए कनेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 11 kV ओवरहेड लाइन से हम लोग एलए को कनेक्ट कर देंगे और साथ ही साथ जो हम लोग इस एलए को क्या करेंगे, अर्थिंग से भी कनेक्ट कर देंगे। एलए को जो हम लोग अर्थिंग से इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि जब लाइटनिंग स्ट्रोक आए तो एलए इसे क्या करे, अर्थिंग के थ्रू जो है डिस्चार्ज कर दे। इस एलए के बाद जो है हमारा एबी स्विच आता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस एबी स्विच को है जो ड्रॉ कर देंगे। फिर जो हमारे एबी स्विच के बाद क्या आता है, हमारा डीओ फ्यूज आता है। फिर जो हम लोग डीओ फ्यूज को ड्रॉ कर देंगे। फिर हमारे डीओ फ्यूज के बाद क्या आता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आता है। फिर से जो हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को भी ड्रॉ कर देंगे। इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जो आपकी न्यूट्रल पॉइंट निकलता है उसे भी जो हम लोग क्या कर देंगे, अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे। तो सिंपली हम लोग जो है इसको जो है अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बॉडी की भी हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, ताकि जब भी कभी अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बॉडी पे जो है किसी भी वजह से अगर लीकेज करंट आ रहा तो वह अर्थिंग के थ्रू जो है हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग 2 अर्थिंग जो हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कर देंगे। एक जो है इस ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट का हम लोग अर्थिंग करेंगे और उस ट्रांसफार्मर की बॉडी की अर्थिंग कर देंगे।
जैसे ही यह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, फिर यह जो हमारी लो वोल्टेज है वो केबल के थ्रू हमारा LTDB के पास जाएगा, और जो हमारा LTDB के पास जो हमारा क्या होगा, MCCB होगा। और इस MCCB को हम लोग क्या कर देंगे, इस सिंगल लाइन डायग्राम में हम लोग ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद जो हम लोग इस लो वोल्टेज को क्या करते हैं, हम लोग पोल के थ्रू हम लोग कंज्यूमर तक जो है लेके जाते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो है पोल माउंटेड सब स्टेशन की आप सिंगल लाइन डायग्राम बना सकते हो। अगर जो है आपको 33/11 के भी सब स्टेशन की भी अगर आपको सिंगल लाइन डायग्राम को समझना है तो आप जो है इस वीडियो को देख सकते हो। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।